अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और इस्लामाबाद से तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो चीन की हुकूमत ने इमरान ख़ान के हक़ में एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसको ये कहा जा सकता है कि चीन ने इमरान ख़ान के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के हवाले से उनके हक़ में गवाही दी है। ये बयान क्या है और इससे जो पाक चीन तल्लुकात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात थे अंदरून मुल्क, उनकी मुस्तकबिल में क्या हैसियत होगी और दोनों ममालिक के तल्लुकात पर क्या असरात मरतब होंगे और इस इवन दैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या मुस्बत असरात मरतब होंगे, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और दूसरा अहम मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान साहब को हुकूमत ने गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया था और इसमें दो अहम मुकदमात पिछले 4 दिनों के अंदर दर्ज किए गए थे उनके ख़िलाफ़। एक मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कायम किया गया और उनमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DIG और इस्लामाबाद की एक मजिस्ट्रेट जो एडिशनल सेशन जज हैं ख़ातून, उनको धमकियाँ दी हैं, उस पर उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। और दूसरा इस्लामाबाद में जो उन्होंने शहबाज गिल साहब पर जिनसी तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाली थी, उस पर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया कि उन्होंने दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी करके ये रैली की और उसमें इमरान ख़ान साहब और उनकी तमाम जो मरकज़ी लीडर थी PTI की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए हैं। इस्लामाबाद में दोनों मुकदमात में जो गिरफ़्तारी का ख़्वाब था PDM की हुकूमत का, शहबाज शरीफ हुकूमत का, वो चिकनाचूर हो गया है और दोनों मुकदमात में इमरान ख़ान साहब को ज़मानत दे दी गई है। इस हवाले से बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो इस वक्त पूरे मुल्क के अवाम जिस अजाब से गुज़र रहे हैं, एक तरफ कुदरती आफात और सैलाब के नतीजे में खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, कई देहात के देहात जो हैं वो पानी में बह गए हैं, बहुत ज़्यादा कीमती सैकड़ों कीमती जानें जो हैं वो नुकसान हो चुकी हैं और इस वक्त पाकिस्तान में एक जो है वो एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो महंगाई और बिलखसूस जो बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ है, उसकी वजह से अवाम जो है वो सड़कों पर निकल चुके हैं और इस वक्त मुल्क के तकरीबन सभी बड़े शहरों में अवाम एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। हुकूमत ने अगरचे रिलीफ़ पैकेज अनाउंस करने की कोशिश की है, लेकिन उसके अंदर भी वो किस्तों में वसूली जो है वो यकीनी होगी, इसलिए वो रिलीफ़ जो है वो भी किसी काम का नज़र नहीं आ रहा। अगर बिजली के बिल देखें, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि सिर्फ़ अपने बिजली का बिल जो है कि हमारा पिछले 2 माह के अंदर इस माह जो 26 यूनिट जो है पिछले माह की निस्बत कम थे, लेकिन बिल जो है वो 2500 रुपये ज़्यादा आया। तो ये सारा का सारा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, पिछले माह फ्यूल एडजस्टमेंट में 700 रुपये एडिशनल लगाए गए थे और इस माह जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो 2500 रुपये इजाफी भेजे गए हैं और इसके अलावा जो इनके ऊपर शरह टैक्सेस होती है अल्टीमेटली वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम अवाम के साथ इसी तरह से हुआ, जिसकी वजह से अवाम सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान ख़ान साहब को भी बाज़ हलकों की जानिब से ये मशवरा दिया गया था, शेख रशीद और जो उनके पॉलिटिकल सर्कल के लोग हैं इत्तेहादी, कि इससे पहले कि पिछले मई जून के अंदर के गर्मियों में आप एहतजाजी लॉन्ग मार्च करें, एहतजाज करें या आवाम को सड़कों पर लाएँ, 1-2 बिल लोगों के घरों में जाने दें, लोग खुद सड़कों पर निकल आएंगे। और वही सूरत इस वक्त पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सैलाब की अगर सूरत हाल देखें तो इसमें बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी डेवलपमेंट की जाती है, जो आबी गुज़रगाहें हैं, जो दरियाओं की गुज़रगाहें हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट की गई हैं पिछली 3-4 दिहाइयों के अंदर। 2010 के अंदर जब इसी किस्म का एक मुल्कगीर सैलाब आया था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उनके हमरा नवाज़ शरीफ साहब, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या हुकूमत ये अंदाज़ा भी लगा रही है कि जो आबी गुज़रगाहें हैं, कच्चा है, बेला है या गोट के इलाके हैं, जो दरियाओं की और आबी गुज़रगाहों की रास्तों में जो उनके साइड कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट की जा रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर जो सरकारी तालीमी इदारे, वहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ पर गैस, वहाँ पे वापडा के दफातर, बिजली के दफातर, वहाँ पे डिस्पेंसरियाँ कायम की गई, सड़कें ले जाई गई, जिसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे इंसानी आबादकारी हुई। तो अगर दरियाओं के किनारे या आबी गुज़रगाहों के अंदर हुकूमतें ख़ुद डेवलपमेंट करेंगी तो फिर जब भी बारिश होगी, सैलाब आएगा, तो वो पानी आबादियों के अंदर दाखिल होगा। यही वजह है
कि बड़े शहरों में भी, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में नाला लई के किनारे के ऊपर, इसी तरह कराची के अंदर जो बड़ी आबादियाँ हैं, कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे ये घरों के अंदर पानी खड़ा हुआ या आया वहाँ पे कई फुट, तो वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे मलीर नदी या जितने नाले थे वहाँ पर उनके क्योंकि बारिशें कम होती थी तो उनका जो एरिया था, कैचमेंट एरिया जो था, इवन उनके अंदर फिलिंग करके वहाँ पे आबादियाँ बना दी गई और जब बारिशें आई तो घरों में चली गई। तो इसलिए हुकूमत को जो टाउन प्लानिंग है उसके अंदर बड़ी एहतियात से काम लेना होगा और ये देखना होगा कि आबी गुजर गए और जितने भी दरियाएँ हैं उनके किनारों के ऊपर जो आबादियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक हद तक पाबंदी लगानी चाहिए ताकि वो जो पानी गुज़रे तो उससे ये नुकसानात ना हों, और फिर हिफाजती बंद मजबूत बनाने चाहिए। ये हर साल सैलाब आए, हर साल हमारे सरकारी इदारे बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाती हैं जिसके नतीजे में कि ये जितनी भी तबाही आएगी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है ठेकेदारों के ज़रिए माल बनाने की आएंगी। तो इस पॉलिसी से गुरेज़ करना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होता है, पाकिस्तान को नुकसान होता है, आवाम को नुकसान होता है, आवाम की मईशत ज़राअत को नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए जो टाउन प्लानिंग है उसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितनी भी तबाही इस वक्त हमें सैलाब में नज़र आ रही है इसमें से 60 से 70% जो है ह्यूमन मेड, इंसान की अपनी खुद साख्ता ये कोशिशों से ये तबाही हो रही है। तो इससे गुरेज़ किया जाना चाहिए। दूसरा अहम मामला इमरान ख़ान साहब की ज़मानतों का है। तो इसमें जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी उनकी हुई और वहाँ पे उनके वकला ने मौक़िफ़ पेश किया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 1 सितंबर तक उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की और उन्होंने कहा कि ज़मानती में चल के जमा करवाए जाएँ। तो 1 लाख रुपए के वो जमा करवा दिए गए और इसमें बड़ा वाज़े ये केस है। इसके अंदर एक पब्लिक रैली से खिताब था जिसमें ये कहा गया IG, DIG और उन मजिस्ट्रेट साहिबा का नाम लिया गया। मुनासिब था कि नाम लिया जाता और ये सियासी जलसों में नाम नहीं लेने चाहिए ख़वातीन की और जो ऑफिशल्स हैं उनके, लेकिन वो लिया गया और कहा गया जिनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो उसको जवाज़ बना के बनाया गया। इसी बयान के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने भी और इवन के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी तशवीश का इज़हार किया और कहा गया ये बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो बुनियादी शख्सी आज़ादियाँ ये उसकी खिलाफ वर्जी है और इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा मामला, फिर जब इंटरनेशनली ये प्रेशर आया तो फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया इस्लामाबाद के अंदर ये रैली निकालने का, जो शहबाज गिल साहब पे जिनसी तशद्दुद हुआ जिसकी उन्होंने ख़ुद भी तस्दीक कर दी और वो तमाम तफसीलात उन्होंने कोर्ट में भी और मीडिया को भी बताई और उसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी भी हुक्म दे दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। ये इसकारी तफसीलात बनाकर एक रिपोर्ट पेश करेगा और फिर हाई कोर्ट फैसला करेगी कि अगर ज़िम्मेदारान हैं कोई तो उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जानी है। तो उसी तनाजुर में ये रैली थी और रैली निकाली गई। उससे पहले डिप्टी कमिश्नर ने एक दिन पहले एक पुराना नोटिफिकेशन जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया और कहा जी कि ये इस्लामाबाद में 5 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है, लेकिन वो रैली निकाली गई और फिर उस रैली पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें भी इस्लामाबाद की अदालत ने एडिशनल सेशन जज ने जो है कि वो इमरान ख़ान की 7 सितंबर तक जो है वो ज़मानत मंजूर कर लिया और इसमें जो असद उमर और बाकी जो क़यादत थी मकामी और कौमी क़यादत PTI की उनकी ज़मानतें भी मंजूर कर ली गई हैं। और सबसे अहम मामला जो चीन की गवाही का मामला है, ये पिछले 3 साल से हम मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और PTI के मुखालफिन की जानिब से ये प्रोपेगेंडा और बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जी कि CPEC मंसूबे को दफन कर दिया गया, CPEC मंसूबा अमेरिका के दबाव पर तबाह कर दिया गया, मंसूबे को रोक दिया गया, मंसूबे की बेशुमार बातें चल रही थी। लेकिन चीन के कौंसल जनरल ने बड़ा दो टोक और वाज़े बयान दिया और इसको सोशल मीडिया पे फिर उन्होंने जारी किया अपनी जो ऑफिशियल उनकी चाइना की न्यूज़ एजेंसी है उसके ज़रिए से, और फिर इसको उर्दू में भी उन्होंने ये जारी किया और ये उसमें बड़ा वाज़े उन्होंने कहा कि CPEC मंसूबे के हवाले से किसी हुकूमत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। CPEC जब से शुरू हुआ उस वक़्त से लेके अब तक वो मुसलसल और अपनी मुकर्रर जो स्पीड है उसके मुताबिक चल रहा है। और ये इल्ज़ाम लगाना या ये बयान देना कि जी कि इमरान ख़ान के दौर हुकूमत में CPEC को बंद कर दिया गया या सुस्त कर दिया गया, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत और झूठी मन घड़त मुहिम है, इसकी उन्होंने तरदीद की। तो इससे जो PMLN के अंदर जो बहुत बड़ा एक बयानिया बनाया गया था इमरान ख़ान को जैसे वो मुल्क दुश्मन हो या कौमी तरक्की के दुश्मन हो, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। यकीनी तौर के ऊपर इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में कुछ मनसूबों की रीअलाइनमेंट ज़रूर हुई थी,
दुनिया भर के अंदर जो मोटरवेज़ होती हैं या ट्रेड कॉरिडोर्स होते हैं उनको सीधा रखा जाता है, उनके अंदर वो जिग जैग या उनको दाएं बाएं नहीं मोड़ा जाता बल्कि स्ट्रेट होता है। और जो दाएं बाएं मुख्तलिफ शहर या डिस्ट्रिक्ट या एरियाज़ होते हैं इंडस्ट्रियल, उनको कनेक्टिविटी रोड जो है हाईवेज़ के ज़रिए उसके साथ लिंक किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से सी पैक के जो PMLN के दौरे हुकूमत में और पीस पार्टी के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब की हुकूमतों की डिमांड के ऊपर इसको जिग जैग बना दिया गया था। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में चाइना की गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि इसको स्ट्रेट रखा जाए, ख़ास तौर के ऊपर जो सदरन इसका रूट था उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाए, और जो KP से, बलूचिस्तान से या सिंध से या पंजाब की जो इंडस्ट्रियल जोन है, एरिया है, वहाँ से हाईवेज़ इस किस्म की कनेक्टिविटी रोड बनाई जाए स्ट्रेट, जो कनेक्ट करें सदरन पार्ट के साथ और जो हमारा नॉर्दर्न इसका वे है उसके साथ। तो उसकी रीअलाइनमेंट चाइना की गवर्नमेंट की मुशावरत से इमरान खान के दौरे हुकूमत में की गई थी। इससे पॉलिटिकली बहुत से जो है नुकसान हुआ हमारी सियासी जमातों को, क्योंकि जो तगड़ा सियासतदान था उसने अपने इलाके से मोटरवे को गुजारने की कोशिश की और फिर वहाँ पे उसके किनारे पे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाकर ज़मीनें बड़ी जो कौड़ियों की थी वो करोड़ों में बेची गई। तो वो जो पैसा कमाने का काम था वो सिर्फ उनका मकसद था, अदरवाइज़ कोई इंडस्ट्रियल सिटी नहीं थे, लेकिन इसको मुख्तलिफ शहरों में घूमते घुमाते हुए लेके जा रहे थे। उसको फिर इन्होंने पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा बनाया था, लेकिन चीन ने भी उसकी दो टोक वजात करके उसकी तरदीद कर दिया। इससे यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो तरक्याती काम है और इस किस्म की जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ऐसे ममालिक के साथ जो बड़े दरीना होते हैं, उसको सियासत नहीं घसीटना चाहिए ऐसे मामलात को। तो इस बयान से उम्मीद है कि सी पैक के हवाले से भी जो मनफी प्रोपेगेंडा होता था उसका ख़ात्मा होगा, और इससे जो सी पैक के ऊपर जो असरात थे वो भी ख़त्म हो सकते हैं। और दूसरा जो बयानिया, अगरचे पहले भी PTI के ख़िलाफ़ बहुत सारे बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि बेबुनियाद थे वो कामयाब नहीं हो सके, तो ये बयानिया भी जो है कि यकीनन चीन के कौंसल जनरल के इस बयान के बाद ये दफन हो जाएगा। फ़िलहाल इतनी ही गुफ्तगू आज तक के लिए। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।